करंटली जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसके अंदर मैं दो टाइप के जो है ना वो एलिमेंट काफ़ी नोट कर रहा हूँ पब्लिक के अंदर। एक है विजनरी और एक नॉन विजनरी। स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ आपको नोट करवा दूँ कि मैं कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, ये एज अ पाकिस्तानी मैं ये बात कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने नोट किया। अब ये मैं कमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा कहता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसको एक प्रॉपर वीडियो के अंदर जो है वो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। कोई सुनना चाहता है तो आप सुने बात। मुझे पर्सनली जब सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि किसी भी इंसान के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो क्लिक करती है, बेशक उसके अंदर जितनी मर्ज़ी बुराई हैं, अगर वो विजनरी है ना, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो अब किसी भी इंसान के अंदर अगर विजन नहीं ना, तो वो इंसान नहीं है। वो एक जस्ट लाइक एनिमल, सोशल एनिमल। आप उसको जहाँ भी हाँक दो वो यस यस करेगा। तो ये विजन ही है जो इंसान को दूसरी मखलूक़ात से डिफ्रेंशिएट करता है। ज़िंदगी अगर आप गुजार रहे हो, मेरे नज़दीक ये ज़िंदगी नहीं है कि सिर्फ खाना पीना, जॉब करना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, दैट्स इट, और एंड पे मर जाना। हम लोगों की सोच जब इससे बाहर नहीं ना जाएगी, तब तक हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। सही और गलत की पहचान करो और ज़िंदगी का कोई मकसद बनाओ, एक नज़रिया बनाओ अपना कि ये ठीक है और ये गलत है, शख्सियत परस्ती से निकल के। अब एक विजन है, इसको मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं करता कि कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है तो भाई वो विजनरी है, बाकी सारे जो है ना वो नॉन विजनरी है। नो, किसी भी पार्टी से एफिलिएशन हो, अपनी पर्सनल लाइकिंग होती है, बट आप गलत बात को गलत बोलो। पाकिस्तान के अंदर सारों को पता है कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। इस पे कोई सेंस रखने वाला बंदा इनकार नहीं कर सकता कि जो गवर्नमेंट चेंज हुई है ये प्रॉपर अमेरिकन प्रोग्राम था। सबसे पहले ये कुवैत की बात करता हूँ, एक श्रीलंका की बात करता हूँ और एक पाकिस्तान की। ये बेसिक जो प्रॉब्लम बनी थी ना, ये श्रीलंका, कुवैत एंड देन पाकिस्तान एंड मैनी अदर कंट्रीज़, इन्होंने रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसके अंदर न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया था। अब अमेरिका को ये चीज़ नहीं पसंद कि एक सुपर पावर रहा हो ना, तो अगर उसको किसी चीज़ पे कोई ना बोल दे तो उसकी ईगो हर्ट होती है। अमेरिका की ईगो हर्ट होगी। अब काफ़ी कंट्रीज़ ने किया था न्यूट्रल रहने का फ़ैसला। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने भी फ़ैसला किया था। तो रिजीम चेंज इन तीनों मुल्कों में क्यों हुआ? प्रॉपर आंसर, आवर इंस्टीट्यूशंस आर वीक। हमारे इदारे कमज़ोर हैं। जिस मुल्क के इदारे कमज़ोर हों तो उस मुल्क को आप किसी तरह भी प्रेशराइज़ कर सकते हो, बेशक उसके पास लाखों वेपन्स हों, न्यूक्लियर वेपन्स हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप जापान की मिसाल ले लें। जापान जो है वो एक पावरफुल कंट्री है, उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है। अब यहाँ से अमेरिका अगर कहे कि जापान के अंदर रिजीम चेंज करनी है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अमेरिका कहे कि चाइना के अंदर रिजीम चेंज करनी है, नॉट पॉसिबल। अमेरिका सुपर पावर होने का क्लेम करता है, फिर तो वो पूरी दुनिया के ऊपर क्लेम करे ना। लेकिन अमेरिका टारगेट ही उन कंट्रीज़ को करता है और उनको चलाने की कोशिश करता है जिनके इंस्टीट्यूशंस वीक हो। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इंटरनेशनल को तो आप छोड़ें, जो हमारे मुल्क के साथ हुआ। लेटर आया दफ्तर ख़ारजा को कि ख़ान जो है वो, उन्होंने रशिया का दौरा किया, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ात पहले से ही थे, सिर्फ रशिया का बहाना बना कि ये जो हुक्मरान आया ये हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। तो उन्होंने ये प्लान काफ़ी अर्से से किया हुआ था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन करना। अब उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू की है जब से ये रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और उसके अंदर जो है वो पार्टीज़ एक तरह से अपनी पावर्स शो कर रही हैं कि कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन हमारे साथ नहीं है। तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये बात कर रहा है
लेटर दिखा रहा है एक, और उसको हमारे जो सलामती कमेटी है, कौमी सलामती कमेटी, उसके अंदर जो है उसको प्रॉपर इंडोर्स किया गया और उसके ऊपर मजम्मत भी की गई है, तो दैट मीन्स कि वो लेटर वैलिड था। जब आपके मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट सारी इकट्ठी होकर इसके ख़िलाफ़ एक पेज पे है। आफ्टर दैट खान क्या करता है कि अपोजिशन ने तरीके अदम एतमाद लाई है। नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होती है वो प्रोसेस है, एक चलना चाहिए कि अदम एतमाद आ गई हमारे अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह का एलिमेंट, ये तो एक नॉर्मल एलिमेंट है, इस पर तो पता नहीं कोर्ट कब कोई डिसीजन लेगी, बट ये होता जा रहा है पाकिस्तान में। इसीलिए मैं वो बात कर रहा था कि हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं। वो एक प्रोसेस है, पार्टी ने अक्सरियत खो दी, आपने अदम एतमाद पेश की, रजीम चेंज हो गया। बट द मैटर इज़ कि ये एक फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया इसमें। अब इखलाकी तौर पे मैं इसीलिए नून लीग के वर्कर्स वगैरह जो हैं, इनको सारों को ये बात, मेरे काफ़ी नून लीग के दोस्त हैं जो विजनरी हैं, वो इस चीज़ को गलत कह रहे हैं कि PMLN ने पावर में आना था प्रॉपर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाते, जैसे इमरान खान ने असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी, अदम एतमाद मुस्तरद कर दी, असम्बली डिज़ोल्व कर दी, ख़त्म तो गवर्नमेंट हो गई खान की। प्रॉपर इलेक्शंस में आते, लेट द पब्लिक डिसाइड कि पब्लिक किसको मुंतखब करना चाहती है। इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, उस पर फिर कभी बात होगी, लेकिन ये है कि पब्लिक को डिसाइड करने दो आप। आपने जो है वो एक अमेरिकन मिशन सक्सेसफुल कर दिया सिर्फ पावर के लिए, और पूरी दुनिया को मैसेज आपका चला गया कि पाकिस्तान जो है वो एक वीक स्टेट है और इसके अंदर कोई भी रिजीम चेंज कर सकता। ये तो मैसेज प्रॉपर चला गया दुनिया के अंदर। सो इस चीज़ पे अब पब्लिक ओपिनियन पे आ जाते हैं, विजनरी एंड नॉन विजनरी। जो एक विजनरी बंदा, चाहे वो किसी भी पार्टी से, इसका एक नज़रिया है, एक सोचने का नज़रिया है, कुछ सोचता है इस बारे में। जो तो सोचता ही नहीं है, वो कहता है कि भाई सुबह मुझे रोटी मिलनी चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, चीज़ें सस्ती हों, पेट्रोल सस्ता हो। ये विजन नहीं है। ये तो आप किसी जानवर को भी जो है वो बिठाओगे, उसको खाना पीना दोगे, सब कुछ, वो खुश रहेगा, वो कहेगा बस मेरा काम पूरा हो रहा है। उसको क्या लगेगा कि स्टेट में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क की गैरत क्या है, इज़्ज़त क्या है। हमारे मुल्क की इज़्ज़त सेक्रीफाइस हुई है इस रजीम चेंज से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक इसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। आपने बीइंग अपोजिशन, एक पॉलिटिकल बात करने लगा हूँ कि अपोजिशन एक बार्गेनिंग होती है कि एक चीज़ के बदले आप एक चीज़ जो है वो लेते हो, कि प्रॉपर बार्गेनिंग होती है। अपोजिशन ने बहुत घाटे का सौदा किया। आपने पब्लिक को ये मैसेज दे दिया कि हाँ अमेरिका इन्वॉल्व था, और आपने रिजीम चेंज कर दी, क्योंकि ख़ान जो है वो अमेरिका को नहीं पसंद, तो ख़ान को जो है ना अमेरिका ने हटा दिया और हम आ गए। आपने बहुत सा नून लीगी वर्कर नाराज़ कर दिया, पीपल्स पार्टी का वर्कर नाराज़ कर दिया, डिफरेंट पार्टीज़ जो इमरान खान को छोड़ के चले गई, इत्तेहाद में थी, पूरे 4 साल गवर्नमेंट इन्जॉय करते रहे, 3.5 साल। आफ्टर दैट आप कहते हो कि भाई नहीं, ये बंदा ठीक ही नहीं। एकदम सारे साइड पे होते हैं, अपोजिशन जो है वो इतनी तकड़ी हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, गवर्नमेंट मुस्तरद करती है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा डिसीजन उसको रिवर्ट कर देती है कि नहीं, असम्बलियाँ तहलील नहीं, आपका इलेक्शन कमीशन कहता है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अच्छा, फ़ौज को आप अगर कहें, हमारी आर्मी जो है, अब अगर जंग लग जाती है तो आर्मी क्या कहेगी, हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए था, आर्मी इज़ ऑलवेज रेडी, हम लड़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का बीइंग इंस्टीट्यूशन ये काम है कि आप हमेशा रेडी हो के कभी भी इंतखाबात हो सकते हैं। ये तो बात 1 साल से चल रही है अर्ली इलेक्शंस की, तो वाई यू आर नॉट रेडी। तो ये चीज़ें सारी इस चीज़ को प्रूव करती हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनका पॉलिटिकल एनालिसिस करो, अगर आप विजनरी हो, अगर आप नॉन विजनरी हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन पाकिस्तान में आ रहा है, आपको चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए, सब कुछ है आपकी, बेशक कौम की गैरत सेक्रीफाइस हो रही है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई जस्ट गॉट फील ह्यूमिलेटेड एज अ पाकिस्तानी। मुझे ह्यूमिलेशन फील हो रही है कि फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए। ये इमरान खान की गवर्नमेंट की बात नहीं है। अगर ये रिजीम चेंज दूसरी पार्टी, नून लीग की भी पार्टी होती है, और फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होकर रिजीम चेंज करता, तो उस पर भी मेरा यही मौक़िफ़ होता और तमाम विजनरी लोगों का होता। अब किसी का नज़रिया स्ट्रॉन्ग है, किसी का नज़रिया वीक है, लेकिन इंसान एटलीस्ट विजनरी तो हो भाई मेरे। तो एज अ पाकिस्तानी आप इस रिजीम चेंज को कंडेम तो करें एटलीस्ट।
एक विजनरी पाकिस्तानी होने का सबूत दें। आपने एजुकेशन हासिल की है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हो, फिर भी अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि भाई हमारी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, वाह वाह वाह, पंगड़े, ये वो, ये आप अपने मुल्क के साथ गलत कर रहे हो। तो हमें एज अ पाकिस्तानी खड़ा होना चाहिए इस चीज़ के ख़िलाफ़। जन आप प्रेशराइज़ करो, आप इस हक़ में बात करो कि इलेक्शंस में आओ, पब्लिक को डिसाइड करने दो कि किसने आना है किसने नहीं आना। ये बाहर बैठे एलिमेंट्स ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क में कौन सी गवर्नमेंट है। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, इंडिया तो खुश हो रहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी चैलेंज हुई है, बग़ैर लड़े, बग़ैर किसी खून खराबे के आराम से कौन से अमेरिका ने जो है वो रजीम चेंज करवा दी, बिकॉज उनको बंदा नहीं पसंद। बी ए विजनरी पर्सन, नज़रिया रखो यार कोई अपना। तो आज के लिए भाई इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी। टेक केयर।